हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के न्यू फॉस्फेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम टंगस्टेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से हमने मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर ली थी। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेयर अर्थ फॉस्फर से किस प्रकार से और ज्यादा स्पीड अचीव की जा सकी। तो देखिए, जो कैल्शियम टंगस्टेट है, हमने कन्वेंशनल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर पढ़ा था। कैल्शियम टंगस्टेट काम में लिया जाता है। इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, मतलब इस पर गिरने वाले एक्सरे फोटोन का कितना परसेंट ये स्क्रीन एब्जॉर्ब करेगी, वो क्या कहती है, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। ये पार स्पीड या मीडियम स्पीड के लिए 20% होती है तथा फास्ट स्पीड स्क्रीन के लिए ये 40% होती है। ये हमने देख लिया था। तथा इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी, जो या इसकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक जैसे स्क्रीन पर एक एक्सरे फोटोन लगा जाता है जो कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, माना था हमने। तो इसकी सिर्फ 5% एनर्जी को ये लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। कितने को? ओनली 5% को। ये क्या कहलाती है? इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी कहलाती है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है कैल्शियम टंगस्टेट की, और कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होती है, जिसे इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कहती है। इसका मतलब होता है कि आपने 1000 फोटोन इस पर डाले, अगर पार स्पीड होगी तो 20% इनमें से एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब 200 फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगी, 800 फोटोन इससे बाहर निकल जाएंगे। और अगर फास्ट स्क्रीन कैल्शियम टंगस्टेट की है तो ये 40% तक एब्जॉर्ब करती है। मतलब इसके ऊपर 1000 आप एक्सरे फोटोन डालते हो तो इसमें से 40%, मतलब 400 एक्सरे फोटोन को ये स्क्रीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी इसके पार करके आप इसको पार करके बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह कन्वर्जन एफिशिएंसी, जितने फोटोन एब्जॉर्ब करती है उसका 5% एनर्जी को ये लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। बाकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का टेम्परेचर बढ़ा देती है या जो बाकी दूसरी चीजों के अंदर ये काम में आ जाती है, लेकिन 5% ये लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट होती है। ये हमने पढ़ लिया था। और ये मैक्सिमम है, इतना ये अचीव कर सकते हैं कैल्शियम टंगस्टेट से। तो इससे ज्यादा स्पीड इससे प्राप्त नहीं की जा सकती। तो और ज्यादा स्पीड प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? न्यू फॉस्फर टेक्नोलॉजी काम में ली गई। क्या ली गई? न्यू फॉस्फर टेक्नोलॉजी काम में ली गई। देखिए, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, किस तरह से जो फॉस्फर टेक्नोलॉजी काम में ली गई वो हम देखते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड को प्रभावित करने वाले 4 कारक मैंने आपको बताए थे। आप फॉस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ा दो, कन्वर्जन एफिशिएंसी बढ़ा दो, या उसके अंदर कोई जो लाइट एब्जॉर्बिंग उसके अंदर डाई मिली हुई है कि नहीं हुई है, इस तरह मैंने 3-4 चीजें आपको बताई थी। हम बढ़ा कैसे सकते हैं? वो तो प्रभावित करने वाले कारक थे। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? तो देखो, आप क्या कर सकते हो? आप थिकर फॉस्फर लेयर ले लो। क्या करोगे? थिकर फॉस्फर लेयर ले लो। या आप क्या कर सकते हो? आप उसकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है, ये जो कन्वर्जन एफिशिएंसी, इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी है, ये ज्यादा, इसको ज्यादा कर लो। तो आप क्या करो? ऐसा सब्सटेंस काम में लो या फॉस्फर काम में लो जिसकी हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी हो, जिसकी क्या हो? हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी हो। या ऐसा सब्सटेंस काम में लो, जैसे फॉस्फर काम में लो, जिनकी जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है ये 40% मैक्सिमम, इससे भी ज्यादा हो। क्या हो? हायर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। इन 3 चीजों से आप क्या कर सकते हो? इन 3 चीजों से आप इनकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ा सकते हो। इनसे क्या कर सकते हो? इंटेंसिफाइंग इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं थिकर फॉस्फर लेयर। थिकर फॉस्फर लेयर किस तरह से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो स्पीड को बढ़ाएगा, ये हम देखते हैं। तो देखिए, अगर आप फॉस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ाते हो, जैसे फॉस्फर लेयर की पहले थिकनेस ये थी, इसको बढ़ा के आपने इतनी कर दी, तो एक्सरे फोटोन
फॉस्फोरस की थिकनेस बढ़ने पर ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, तो एक्स इससे क्या होगी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ जाती है। तो मोटाई बढ़ेगी तो ज्यादा एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, ज्यादा एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए पार स्पीड कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन है, जिसको आप मीडियम स्पीड भी बोल देते हो। इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है, 20%। ये इस पर गिरने वाले एक्सरे फोटोन का कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, 20% एब्जॉर्ब कर लेता है। और फास्ट स्क्रीन कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन है, इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी क्या होती है, 40% होती है। इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है, 40%। यानी फास्ट स्क्रीन इससे डबल क्या करते हैं, एक्सरे फोटोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। मैंने आपको बताया अगर इस पर 1000 एक्सरे फोटोन गिरते हैं तो बाहर कितने निकलेंगे, इसमें 20% एब्जॉर्ब कर लेंगे तो 800 बाहर निकल जाएंगे और 200 इसके अंदर ही रह जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर आप 1000 एक्सरे फोटोन इस पर डालो तो ये 40% यानी 400 को तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर कितने निकलेंगे, 600 एक्सरे फोटोन ही बाहर निकलेंगे। यानी इसकी डबल है, 200 एब्जॉर्ब होती है, 400 एब्जॉर्ब। तो अगर आप इनकी थिकनेस देखो, मान लो जो पार स्पीड कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन का जो एक पेयर है, हम इसकी एक पेयर यानी जोड़े की बात करें, जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक होगी, ये दो होगी, बीच में निकला करते एक्सरे फिल्म, तो ये दोनों तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये क्या है, एक्सरे फिल्म है। तो इसकी 20% होती है। और फास्ट स्क्रीन कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन का जो पेयर होता है या जोड़ा होता है, हम जोड़े के रूप में काम लेते हैं, आपको होता है तो एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इनके बीच में हम क्या कर देते हैं, एक्सरे फिल्म लगा देते हैं। ये दोनों क्या है, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। तो इसका मतलब पार स्क्रीन की तो 20% है, इसकी 40% है। तो थिकनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमने थिकनेस डबल की है, हिसाब से क्या होना चाहिए, हिसाब से ये होना चाहिए, फास्ट स्पीड स्क्रीन थिकनेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 गुना पार स्पीड स्क्रीन, इसका दुगना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी जो थिकनेस है ये फॉर्मूला सही नहीं होता। क्या, इसकी जो फास्ट स्पीड स्क्रीन की थिकनेस है पार की दुगनी नहीं होती, दुगनी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। कैसे, देखिए ये मान लो पार स्पीड स्क्रीन है, ये पार स्क्रीन स्पीड है, अगर ये 20% एब्जॉर्ब करती है तो अगर आप 2 स्क्रीन पार स्क्रीन काम में लोगे तो इस पर आप 1000 एक्सरे फोटोन या 100 एक्सरे फोटोन डालेंगे तो 20% एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 80। और अब इस दूसरी वाली स्क्रीन पर कितने एक्सरे फोटोन गिर रहे हैं, या तो 100 गिर रहे थे या फिर 80 गिर रहे हैं। 80 का 20% यानी 16 ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कितने कर लेगा, 80 का 20% में 16 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पार कितने निकलेंगे, 64। जबकि 40% हाई स्पीड के लिए तो 40% एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपके कितने होने चाहिए, बाहर 60 फोटोन ही निकलने चाहिए, या तो 4 फोटोन ज्यादा निकल रहे हैं। क्यों, ये तो 20% एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसको इस 80 के 20% यानी 80 के 20 फोटोन एब्जॉर्ब करने की इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए फास्ट स्क्रीन स्पीड है, इसकी थिकनेस 2 गुनी ना होके 2 गुनी से ज्यादा 2.3 गुना होती है, क्योंकि 2.3 गुना होती है। यानी जो पार स्पीड से फास्ट की स्पीड की मोटाई क्या होती है, थिकनेस ज्यादा होती है। लेकिन आप ज्यादा थिकनेस बढ़ाओगे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लाइट डिफ्यूजन के कारण से इमेज क्लैरिटी कम होगी। लाइट डिफ्यूजन के कारण से क्या होगी, इमेज क्लैरिटी कम होगी। तो एक सीमा से ज्यादा हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की थिकनेस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा है हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी, ये पढ़ लिया हमने। हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी मतलब अब हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी या इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो, आप किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ा सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। कैल्शियम टंगस्टेट की तुलना में मैंने आपको बताया था कैल्शियम टंगस्टेट की इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है, 5% होती है। कितनी होती है, 5% होती है। इससे ज्यादा ये जो एक्सरे फोटोन है, उससे ज्यादा एक्सरे फोटोन की एनर्जी को लाइट फोटोन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। रेयर अर्थ फोर्स पर
क्या होते हैं? रेयर अर्थ फॉस्फर, यानी वो फॉस्फर जिनमें रेयर अर्थ मेटल काम में ली जाती है। ये 1973 से ही कमर्शियली अवेलेबल है। कब से? 1973 से ये मार्केट के अंदर कमर्शियली अवेलेबल है। ये रेयर अर्थ मेटल से बनी होती है, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ फॉस्फर कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? रेयर अर्थ फॉस्फर कहते हैं। इनमें मुख्यतः लैंथेनम और गैडोलिनियम मेटल मुख्य होते हैं। इनमें कौन से मुख्य होते हैं? लैंथेनम और जो गैडोलिनियम रेयर अर्थ फॉस्फर होते हैं, ये मुख्य रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए रेयर अर्थ फॉस्फर है, ये रेयर अर्थ फॉस्फर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटेड। क्या होता है? गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटेड। टीबी को हम लिखते हैं टर्बियम, TERBIUM, टर्बियम को टीबी से लिखा जाता है, टर्बियम एक्टिवेटेड। तथा लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड, ये थूलियम एक्टिवेटेड होता है, जो टीएम से लिखा जाता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग THULIUM होता है, थूलियम एक्टिवेटेड। इसको टीएल नहीं लिखते, टीएल लिखोगे तो टीएल क्या होता है? टीएल टेल्यूरियम होता है। क्या होता है? टेल्यूरियम। यहाँ पे टीएम यानी थूलियम एक्टिवेटेड होता है। तो ये रेयर अर्थ फॉस्फर किससे बनते हैं? टर्बियम एक्टिवेटेड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड तथा लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड एक्टिवेटेड कौन होता है इसमें? इसके अंदर थूलियम होता है। इनके क्रिस्टलाइन पाउडर से बनी होती है। इसके क्रिस्टल होते हैं, इस क्रिस्टल को हम पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इनके क्रिस्टलाइन फॉर्म जो पाउडर से बनी हुई होती है। देखिए मैंने आपको कैल्शियम टंगस्टेट को बताया था, ये कैल्शियम टंगस्टेट में बताया था नेचुरल है, इसको हम काम में नहीं लेते, नेचुरल काम में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी होती है, तो इसकी जो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम टंगस्टेट और कैल्शियम क्लोराइड के जो मिश्रण से इसको बनाया गया था, जिसे जो सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट था, और बताया था ये अपने प्योर फॉर्म में फ्लोरेसेंस की प्रकृति दर्शाता है। फ्लोरेसेंस मतलब जैसे ही इस पे एक्सरे फोटोन गिरते हैं तो ये लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ये अपने प्योर फॉर्म में काम करता है। लेकिन जो रेयर अर्थ फॉस्फर है, ये अपने प्योर फॉर्म के अंदर एकदम शुद्ध रूप के अंदर फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी या प्रवृत्ति या प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। तो क्या? तो इनमें कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है। जैसे गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के अंदर टर्बियम मिलाया जाता है। क्या होता है? गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड में टर्बियम मिलाया जाता है। कितना? गैडोलिनियम के 0.03% एटम को टर्बियम से रिप्लेस कर देते हैं। कितने? बहुत ही कम मात्रा में होती है, 0.03%, यानी बहुत ही कम। इसके जो गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के 0.03 एटम को टर्बियम से रिप्लेस कर देते हैं। इससे क्या होती है? इससे इसके अंदर फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसमें की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए ये जो अशुद्धि होती है, जैसे टर्बियम और टेल्यूरियम, ये क्या कहलाती है? ये टर्बियम और टेल्यूरियम एक्टिवेटर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटर कहलाते हैं, इनको एक्टिवेटर कहलाते हैं। इनकी सारी फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये इन्हीं के कारण होती है। किन कारण? तो टर्बियम और जो थूलियम है, इनके कारण जो अशुद्धि है बहुत कम मात्रा में होती है, इम्प्योरिटीज होती है। ये मैं आपको इनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी भी बता देता हूँ, थोड़े कुछ जो रेयर अर्थ फॉस्फर है इनकी कितनी होती है। जैसे इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, कैल्शियम टंगस्टेट की हमने पढ़ ली थी, जो कि रेयर अर्थ फॉस्फर नहीं है, सबसे पहला इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में काम में लिए जाने वाला फॉस्फर है। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में काम में लिए जाने वाला फॉस्फर कौन सा है? कैल्शियम टंगस्टेट। ब्लू लाइट निकलती है, मैंने आपको बताया था कि 3500 से 5800 एंगस्ट्रॉम तक का रेडिएशन से निकलता है। पीक वेवलेंथ 4300 निकलती है, ब्लू वायलेट रीजन के अंदर होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी है? 5%। आप इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी समझते हो? दोबारा बता देता हूँ। एक कोई एक्सरे फोटोन इसके ऊपर मान लो गिरता है, और इस एक्सरे फोटोन की जितनी एनर्जी है, जैसे हमने एक एग्जांपल के अंदर पढ़ा था 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पे गिरी, ये क्रिस्टल इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिर्फ 5% यानी 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 5% क्या होगा? बटे 100, ये कितना हो गया? 2500। 2500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही सिर्फ लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसमें कन्वर्ट होते हैं लाइट फोटोन के अंदर।
बाकी जो 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो बाकी का जो 47,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो लाइट फोटोन में एब्जॉर्ब कन्वर्ट नहीं होता, वो इस स्क्रीन के अंदर इसका टेम्परेचर बढ़ाने में इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी कुछ भाग ही कुछ पोर्शन क्या होता है 5% ही लाइट फोटोन में कन्वर्ट होता है जो एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करता है। तो कैल्शियम टंगस्टेट की जो इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है 5% होती है, कितनी होती है 5%। इसी तरह से जो रेयर अर्थ फॉस्फर की रेयर अर्थ फॉस्फर इनकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है, इनकी 20% तक होती है। इनकी कितनी होती है 20% तक होती है। जैसे लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड थूलियम एक्टिवेटेड, इसकी कितनी होती है, इसकी 18% इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है। गैडोनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटेड, इसकी भी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी 18% होती है। इसकी कितनी होती है, इसकी भी 18% होती है। एक होता है इट्रियम Y2O2S और ये भी टर्बियम एक्टिवेटेड होता है, इसकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है 18% ही होती है। इट्रियम ऑक्सीसल्फेट, इट्रियम ऑक्सीसल्फेट होता है, इसकी कितनी होती है टर्बियम एक्टिवेटेड 18% होती है। कुछ टेंटेलेट भी होते हैं जिनको बोलते हैं टेंटेलम सीरीज की, जो रेयर अर्थ टेंटेलेट TANTALATES टेंटेलेट्स, इनका अगर आप जेनेरिक फॉर्मूला देखो तो इनका जेनेरिक फॉर्मूला होता है LnTaO4। ये TA क्या है, एक एलिमेंट है जिसको टेंटेलस बोलते हैं, टेंटेलम या टेंटेलस बोलते हैं, ये इनका जेनेरिक फॉर्मूला होता है। Ln क्या है, Ln यहाँ पे एनी एलिमेंट फ्रॉम लेंथेनॉइड सीरीज, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है उस लेंथेनॉइड सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे इट्रियम टेंटेलेट Y2 TaO4 और ये भी थूलियम एक्टिवेटेड होता है। Y2 नहीं तो सिवाय होता है, ये क्या होता है थूलियम एक्टिवेटेड होता है। इनकी ये भी क्या होते हैं टेंटेलेट्स होते हैं, जो रेयर अर्थ टेंटेलेट्स होते हैं, ये भी काम में लिए जाते हैं। तो मैंने आपको हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी के जो रेयर अर्थ फॉस्फर बता दिए, ये होते हैं रेयर अर्थ फॉस्फर, इनकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है हायर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। हायर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी देखिए कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन की अगर हम इस अवस्था के अंदर देखें तो इसकी जो पार स्पीड है स्क्रीन जो मीडियम स्पीड है, मैंने आपको बताया था इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है 20%, यानी इस पर गिरने वाले 1000 एक्सरे फोटोन में से ये 20% को एब्जॉर्ब कर लेता है, 200 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैंने फास्ट स्क्रीन को बताया था इसकी कितनी होती है, इसकी 40% एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है। कितनी, यानी 1000 फोटोन गिरेंगे तो 400 उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी 40% होती है। बात आती है रेयर अर्थ फॉस्फर की, तो इनकी स्पीड इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने आपको थोड़ी देर पहले बताया अगर इसकी फास्ट स्क्रीन की आप जो थिकनेस है और ज्यादा बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा, लाइट डिफ्यूजन के कारण इमेज क्लैरिटी बढ़िया नहीं आएगी। लाइट डिफ्यूजन के कारण क्या आएगी, इमेज क्लैरिटी बढ़िया नहीं आएगी। तो हम फिर क्या करें, हम रेयर अर्थ फॉस्फर काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, रेयर अर्थ फॉस्फर। इनकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है 60% तक होती है। कितनी होती है 60% तक होती है, यानी इस पर 1000 एक्सरे फोटोन गिरते हैं तो ये क्या करते हैं, ये 600 एक्सरे फोटोन तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 400 को उड़ा देते हैं। 50% से भी ज्यादा एक्सरे फोटोन एक्सरे फिल्म में रह जाएंगे, बाकी थोड़े बहुत 40% को ये क्या कर देंगे, बाहर जाने देंगे। देखिए पार स्पीड से आपने 20% से 40% कैसे बढ़ाई, कैल्शियम टंगस्टेट की अवस्था में आपने थिकनेस बढ़ाई, थिकनेस इंक्रीज्ड। यहां से यहां पर जो कैल्शियम टंगस्टेट की अवस्था में अपनी स्पीड को बढ़ाया, थिकनेस बढ़ा के, किसके बढ़ाया, थिकनेस बढ़ा के। लेकिन यहां पे 60% बढ़ा ना, ये इंप्रूवमेंट किस कारण से हुआ, इंप्रूवमेंट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे जो 60% हुआ, ये इंप्रूवमेंट किस कारण से हुआ, ये इंप्रूवमेंट इसकी जो
रेयर अर्थ फॉस्फर है, इसके एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता के कारण ही हुआ है। यानी इस फॉर्मूला के अंदर, इस केमिकल के अंदर ही ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ज्यादा एक्सरेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे क्या करती है, ज्यादा एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। और रेयर अर्थ फॉस्फर की अवस्था के अंदर अगर रेयर अर्थ फॉस्फर काम में ले रहे हो तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी रेंज में, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के जो फैक्टर काम में लेते हो, जैसे 50 किलो वोल्टेज पीक से 150 किलो वोल्टेज पीक लेते हो, ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी रेंज है। इस रेंज के अंदर एक्सरे फोटोन का एब्जॉर्प्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही क्या होता है, एक्सरे फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका कारण होता है, एक्सरे एब्जॉर्प्शन का कारण होता है। किस लिए, क्योंकि रेयर अर्थ फॉस्फर के अंदर जो एलिमेंट काम में लिए जाते हैं उनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं। उनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं। और एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से क्या होता है, उनके हाई एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से क्या होता है, उनकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो ज्यादा एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ज्यादा एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए, तो हम कुछ एलिमेंट देखते हैं, उनके एटॉमिक नंबर देखते हैं और उनकी के सेल बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उनकी के सेल बाइंडिंग एनर्जी भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे एलिमेंट, हम कौन से एलिमेंट काम में ले रहे हैं, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर और उनके के सेल बाइंडिंग एनर्जी, के सेल बाइंडिंग एनर्जी। जैसे सबसे पहले है इट्रियम, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में बेरियम, इसको हम बी से लिखते हैं। इसके बाद में लेंथेनम, इसको हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में गैडोलिनियम, इसको हम जीडी से लिखते हैं। इसके बाद में टंगस्टन, जिसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं। इसके बाद में मोलिब्डेनम, इसको हम एमओ से लिखते हैं। अगर इनके एटॉमिक नंबर देखें तो इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 39 होता है। कितना होता है, 39। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56 होता है। लेंथेनम का 57 होता है। गैडोलिनियम का 64 होता है। टंगस्टन का आपको मैंने बताया था 74 होता है। और मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है 42। मोलिब्डेनम का 42 एटॉमिक नंबर होता है। ये इनके एलिमेंट है जो हम रेयर अर्थ फॉस्फर के अंदर काम में ले सकते हैं, लेते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक रेडियोलॉजी में इन पे देखने को मिलता है। और ये इनके एटॉमिक नंबर है, मैंने इनके सिंबल के साथ में लिख दिया कि हम किस तरह से रेडियोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी के सेल बाइंडिंग एनर्जी, इट्रियम की के सेल बाइंडिंग एनर्जी होती है 17.05 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टंगस्टन की आपको पता है, हमने पढ़ा था 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोलिब्डेनम की होती है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब के अंदर पढ़ते हैं। टारगेट किसका होता है, मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब के अंदर मोलिब्डेनम का होता है। और बेरियम के अंदर ये होता है 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेंथेनम की अगर बात करें, लेंथेनम में होता है 38.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और गैडोलिनियम की बात करें तो इसके अंदर होता है 50.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सुबह की क्लास के अंदर हम गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड और लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड की जो एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके अंदर आपको ये डाटा सारे इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इन डाटा को याद रखना। नेक्स्ट क्लास कल सुबह होगी 6:30 AM पर। तब तक के लिए धन्यवाद।